नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल भाटी जेएसबी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की हमारी क्लास है ज्योग्राफी के मिक्स क्वेश्चन, भूगोल के मिक्स क्वेश्चन आज हम आपको पढ़ाएंगे। जो सारे क्वेश्चन वो हैं जो कई कई बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये है चंद्रमा पर। अब इससे जुड़े हुए हम एक दो फैक्ट और ले लेते हैं। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी को शांति का सागर भी कहा जाता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी को शांति का सागर के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछ ले सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या शांति का सागर कहाँ पर स्थित है? तो ये चंद्रमा पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है, मोनस हुजेस चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। मोनस हुजेस चंद्रमा पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई, मोनस हुजेस की जो ऊंचाई है वो है 18,046 फीट। मोनस हुजेस की ऊंचाई है 18,046 फीट। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा के अध्ययन को कहते हैं सोनोलॉजी। सोलिनोलॉजी। चंद्रमा के अध्ययन को कहते हैं सोलिनोलॉजी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो उस टाइम पे चंद्र ग्रहण की घटना घटती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और
चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। परिक्रमा पथ पर परिक्रमा करते समय पृथ्वी और चंद्रमा परिक्रमा करते समय जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा परिक्रमा करते समय जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा मध्य आ जाती है, यानी बीच, जब उन दोनों के बीच में आ जाती है तो उसकी छाया, पृथ्वी की जो छाया है चंद्रमा पर पड़ती है। परिक्रमा करते समय जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के मध्य में आ जाती है तो उस पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा धूमिल या अस्पष्ट दिखाई देने लगता है, हो जाता है। इस घटना को ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब आपसे एग्जामिनर पूछे कि चंद्र ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण की घटना कब घटती है, तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही होता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सबसे उष्ण गर्म, उष्ण यानी गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे उष्ण गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं विनस। शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा सारे ग्रहों में सबसे ज़्यादा गर्म है। अब शुक्र ग्रह से जुड़े हुए हम एक दो फैक्ट और लेते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? शुक्र। पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है? पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध। अब आप कहोगे कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध, लेकिन सबसे गर्म ग्रह शुक्र क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि बुध पर वायुमंडल नहीं है। बुध का जो ग्रह का जो वायुमंडल है वो धीरे धीरे खत्म हो चुका है बिल्कुल।
बुध ग्रह का वायुमंडल खत्म है, जिसके कारणवश वहाँ पर उष्णता पैदा नहीं हो पाती है। और शुक्र ग्रह पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में, जिसके कारण यहाँ उष्णता ज़्यादा बढ़ती है। और ये सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। पृथ्वी, यह सौरमंडल का सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन है? वो है शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह भी है शुक्र। सबसे गर्म, सबसे चमकीला, पृथ्वी की बहन, ये सभी गुण किस में हैं? ये हैं शुक्र ग्रह में। नेक्स्ट फैक्ट और ले लेते हैं। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो भोर का तारा भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि शुक्र ग्रह को भोर का तारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सूर्योदय, क्योंकि शुक्र ग्रह सूर्योदय से ठीक पहले पूर्व दिशा में दिखाई पड़ता है। शुक्र ग्रह सूर्योदय से ठीक पहले पूर्व दिशा में दिखाई देता है, इसलिए इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्लू मून क्या है? ब्लू मून क्या है? एक कैलेंडर महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, एक कैलेंडर महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद ब्लू मून कहलाता है। एक कैलेंडर महीने में आने वाला दूसरा चांद ब्लू मून कहलाता है। एक कैलेंडर महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद क्या कहलाता है? ब्लू मून। सूर्य और पृथ्वी के बीच एक दो फैक्ट हम अलग से ले लेते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने पर क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से क्या होता है? तो होता है सूर्य ग्रहण। यदि चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए तो होता है चंद्र ग्रहण, और चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए तो होता है चंद्र ग्रहण, और पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए तो होता है सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। और पूर्ण चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को। और पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? हमेशा अमावस्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हेली धूमकेतु अगली बार कब दिखाई देगा? हेली धूमकेतु अगली बार कब दिखाई देगा? तो ये लगभग 2061 में हेली धूमकेतु, या जिसे पुच्छल तारा भी कहते हैं, दिखाई देगा। 2061 में हेली धूमकेतु अगली बार दिखाई देगा। तो ये हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है?
हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। हेली धूमकेतु 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। तो ये लास्ट बार कब दिखा था? मतलब अंतिम बार या पिछली बार कब दिखाई दिया था? 1986 में। और अगली बार कब दिखाई देगा? 2061 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है? गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है? तो ये गोल्डन रॉक पैगोडा है म्यांमार देश में। गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है? म्यांमार में। म्यांमार का पुराना नाम बताओ। म्यांमार देश का पुराना नाम क्या है? म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो वह म्यांमार का पुराना नाम था वर्मा। म्यांमार की राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी, म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की राजधानी है नेपीता। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपीता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत किस देश में है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है तंजानिया देश में। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है तंजानिया देश में। अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम बताओ। अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम। तो अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम है किलिमंजारो। किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या है? किलिमंजारो। और ये किस देश में स्थित है? तो ये है तंजानिया देश में। और दक्षिण अमेरिका की सबसे दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? वो है एकांकागुआ। ये किस पर्वत श्रृंखला में है? तो यह है एंडीज पर्वत में। एंडीज पर्वत में है ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। और किलिमंजारो जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचा पर्वत है किलिमंजारो की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम है किलिमंजारो। और किलिमंजारो की सबसे ऊंची चोटी का नाम है उहुरु शिखर। और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है एकांकागुआ। और ये किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो ये है एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। अब एंडीज पर्वत से एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। एंडीज पर्वत ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। नेक्स्ट फैक्ट हमारा, एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये किस पर्वत श्रृंखला में? ये है हिमालय पर्वत में। हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है ये माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है।
K2, K2 या गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, K2 या गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। K2 या गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूकंप आने का क्या कारण है? भूकंप आने का क्या कारण होता है? तो पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों या टेक्टोनिक प्लेटों की गति में जो परिवर्तन होता है उसके कारण से भूकंप आता है। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? भूकंप के अध्ययन को कहते हैं सिस्मोलॉजी। भूकंप के अध्ययन को कहते हैं सिस्मोलॉजी। सिस्मोग्राफ में भूकंप, सिस्मोग्राफ में भूकंप की तीव्रता, सिस्मोग्राफ में भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। सिस्मोग्राफ पैमाने पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। और रिएक्टर स्केल पर भूकंप सॉरी, थोड़ी गलती हो गई थी। सिस्मोग्राफ में भूकंप का ग्राफिक विधि से अध्ययन किया जाता है। सिस्मोग्राफ में भूकंप का ग्राफिक विधि से अध्ययन किया जाता है और रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है और सिस्मोग्राफ में भूकंप का ग्राफिक विधि से अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा एक और फैक्ट ले लेते हैं। भूकंप में कितने प्रकार की तरंगें होती हैं? तो भूकंप में 3 प्रकार की तरंगें होती हैं। 3 प्रकार की तरंगें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो तीनों तरंगें? नंबर 1 होती है प्राथमिक तरंगें। नंबर 2 होती हैं द्वितीयक तरंगें। और नंबर 3 होती हैं एल तरंगें। ये एल तरंगें सबसे ज़्यादा खतरनाक भी होती हैं। नेक्स्ट, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो भूगर्भ शास्त्र या जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र या जियोलॉजी नाम से पृथ्वी के अध्ययन को जाना जाता है। पारिस्थितिकी शास्त्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजी।
में जैव और अजैव घटक का अध्ययन होता है। पारिस्थितिकी शास्त्र जैसे इकोलॉजी में जैव और अजैव घटक का अध्ययन होता है। ये इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी के अंतर्गत मानव के आचार विचार, व्यवहार, नीति, मान्यताओं आदि का अध्ययन होता है। यानी मानव का अध्ययन किस में होता है? इकोलॉजी में। मानव का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? इकोलॉजी, जिसे हिंदी में पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बायोलॉजी के जनक कौन है? बायोलॉजी का जनक कौन है? बायोलॉजी के जनक कौन है? तो वो हैं अरस्तु। बायोलॉजी के अंतर्गत किसके अध्ययन किया जाता है? बायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? बायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है प्राणी का अध्ययन। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। और बॉटनी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? बॉटनी के अंतर्गत किया जाता है वनस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्री जल में कौन सा यौगिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? समुद्री जल में कौन सा यौगिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, जिसे NaCl या साधारण नमक भी बोलते हैं। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl साधारण नमक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि हमारे नमक का हम उत्पादन कहाँ करते हैं? समुद्र के किनारे पे। तो आज की क्लास हम यहीं अपनी विराम करते हैं। क्लास पसंद आए तो प्यारे छात्रों, क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कोई भी कमी आपको लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।